एक बकरी अनाथ बच्चों को अपने घर में पालती थी। बकरी की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसके घर में हर बच्चे को माँ जैसा प्यार मिलता था। एक दिन बकरी अपने बच्चों के खाने की तलाश में घर से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि एक दूर खड़ा शेर का बच्चा रो रहा था। बकरी उसके पास गई और उससे रोने की वजह पूछने लगी। अरे बेटा, तुम यहाँ खड़े क्यों रो रहे हो और तुम इतनी सुनसान जगह पर कर क्या रहे हो? ना जाने क्यों मेरी माँ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई। जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखो बेटा, सूरज तो डूबने लगा है। तुम्हारा यहाँ ऐसे खड़े होना बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ने वापिस आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी उसे साथ लेकर अपने जंगल की तरफ चल देती है, लेकिन तभी कुछ जानवर बकरी को रोककर उससे पूछते हैं। सुनो बकरी, क्या तुमने अब शेरों को भी पालना शुरू कर दिया? कल को जब ये बड़ा होगा तो तेरे सारे बच्चों को खा जाएगा। नहीं गाय बहन, मैं इसे और बच्चों की तरह नहीं पालूंगी, बल्कि मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी। और तुम देखना, मुसीबत में यही हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन शेर का बच्चा उन जानवरों को देखकर पीछे हटने लगा। अरे ये क्या हमारी हिफाजत करेगा? ये तो हम आम जानवरों से ही डरकर भाग रहा है। डरपोक है ये जिसे तू पालना चाह रही है। लेकिन बकरी उनकी एक नहीं सुनती। वो अपने बेटे शेर के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। बकरी उसका नाम सिम्बा रखती है ताकि वो बड़ा होकर जंगल का रखवाला बने। सारे बच्चे सिम्बा का डर देखकर उसे और भी ज्यादा डराया करते थे, लेकिन उन्हीं में से एक भालू सिम्बा का हौसला बढ़ाया करता था, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर तमाम बच्चे बड़े हो गए और सिम्बा भी जवान हो गया। लेकिन उसके अंदर आज भी उसके बचपन जैसा ही डर बैठा हुआ था। और ऐसे में सिम्बा को जंगल का राजा बनाना बिल्कुल भी सही नहीं था। एक बार दूसरे जंगल का एक शेर बकरी के जंगल में घूमने आता है। तभी उसकी नजर बकरी के पास खड़े हुए सिम्बा पर पड़ती है। ये तो शेर खान का बेटा लगता है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? मुझे पता करना होगा। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी, तो वो शेर उसे रोककर पूछता है। अरे लोमड़ी, ये बताओ ये शेर कौन है और इसे पाला किसने? अरे ये जो तुम बकरी देख रहे हो ना, ये बेसहारा बच्चों को पालती है। इसने ही सिम्बा को अपना बेटा समझ के पाला है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ जंगल की सैर करने आया था। फिर वो शेर वहाँ से चल देता है। अगले दिन बकरी नदी पर पानी पीने जा रही थी। तभी पीछे से वही शेर आया और बकरी पर हमला कर दिया। मेरे दुश्मन के बेटे को पालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। ये बोलकर वो शेर बकरी को उठाकर काली घाटी की तरफ ले आया। लेकिन ये सब होते हुए सिम्बा के दोस्त भालू ने देख लिया था। वो भागते भागते सिम्बा के पास पहुंचा। सिम्बा दोस्त, अब तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है। भाई, हमारी माँ बकरी को दूसरे जंगल के राजा शेर ने उठा लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो तो मुझे भी मार डालेगा। मैं नहीं जा सकता। वो डरपोक बिल्ला जिसे तूने पाला है, उसे अपनी जान बचाने की पड़ी होगी। वो तुझे क्या बचाएगा? जैसे मैंने उसके बाप को मार डाला था, ऐसे ही उसे और तुझे भी मार डालूंगा। वो आएगा और देखना, मेरा बेटा तेरा बहुत बुरा हश्र करेगा। वो तुझे जान से मार डालेगा। मेरा बेटा सिम्बा जरूर आएगा। सिम्बा अपनी माँ बकरी के लिए काली घाटी तक पहुँच तो गया, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बेटा सिम्बा, ये शेर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे बाप को मारने वाला कातिल है। जब तुम छोटे थे ना, तब इसी ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला था। इस जालिम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बेटा, मार डालो इसे। ये सुनते ही सिम्बा का डर फिर गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि बचपन में ही उसके चाचा ने उसके माँ बाप को मार डाला था ताकि वो जंगल का राजा बन सके। और अब सिम्बा को बहुत गुस्सा आ जाता है। सिम्बा उस शेर पर हमला कर देता है और उसे खून में लथपथ कर देता है। अब सिम्बा के बचपन का डर निकल गया था और उसके बचपन का बदला भी पूरा हो गया था।
और फिर तब से सिम्बा ही जंगल का राजा बन जाता है और सब जानवरों की हिफाजत करता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।